अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लॉकिनो कोइन के बारे में। फ्लॉकिनो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है फ्लॉकिनो कोइन की तरफ से। इसका रिव्यू भी करेंगे, इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। और ये ऐसी अपडेट है, मैं समझता हूँ कि इसका इंतजार बहुत टाइम से था। और जितने भी मीम प्रोजेक्ट है उनको ये अनाउंसमेंट और ये एक्टिविटीज़ बहुत पहले कर लेनी चाहिए, ताकि उनके जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर फर्क ना पड़े और उनकी वैल्यू जो डाउन जाती है वो नीचे ना जाए। क्योंकि मीम प्रोजेक्ट का यही होता है कि ये रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं। इनके अंदर फंडामेंटली कोई न्यूज़ आए तो ये हाइप पकड़ जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो ये नीचे गिर जाती हैं, प्राइस काफ़ी ड्रॉप कर जाती है। तो ऐसे सीन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मैं फ्लॉकिनो की बात करूँ, शिबा इनू के साथ इसको रिलेट करूँ, तो फ्लॉकिनो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़ा बिंदास प्रोजेक्ट है, बड़ा जो है वो दमदार प्रोजेक्ट है। और 2021 में अगर इसकी प्रमोशन की बात की जाए तो टीवी सीरियल्स अमेरिका के अंदर, तुर्की के अंदर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, और यहाँ पे अगर प्ले देखा जाए, यहाँ पर फुटबॉल टीम उसको स्पॉन्सर करना, इनके इवेंट्स को स्पॉन्सर करना, फार्मूला 1 गेमिंग इसके अंदर स्पॉन्सरशिप करनी, और यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स लाइक NFTs और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे इनके स्पॉन्सरशिप जो है वो हम लोग को नजर आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है कि अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। और जाहिर सी बात है, पब्लिक इसको सपोर्ट करती है, फॉलो करती है और अभी तक इसको होल्ड करके बैठी हुई है और ये चाहती है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हों। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं ये गेमिंग को लेकर। और गेमिंग जो एक्टिविटी है ये जाहिर सी बात है पब्लिक सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, और इससे क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के साथ पब्लिक एंगेज रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पर एक जो है वो जलवा बिखेर सकती है। तो वो आप लोगों को मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर शेयर करूँगा, आपको सारी उसकी तफसील बताऊँगा। तो इसका रिव्यू भी लेते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल, बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई न्यूज़ अपडेट किसी कोइन के बारे में रिव्यू चाहते हैं, कुछ भी अपडेट उसके रिलेटेड, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मेंशन करें नीचे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं मार्केट स्क्रीन के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। सो फिर हम आ चुके हैं बल्कि स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कोइन गिको मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोगों के सामने फ्लॉकी कोइन जो है वो ओपन है। और इस वक्त इसकी वैल्यू आप लोग दे सकते हैं 50 के साथ 895 इसकी प्राइस है। और ये 0.9% अप है, यानी कि 1% ये अप है। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले साल की निस्बत, तो यहाँ पे 92% ये प्रोजेक्ट डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये भी चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट माने जाते हैं, वो भी इस वक्त जो है वो 90% 95% जो है वो डाउन है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही 92-95% डाउन होते तो एक अलग बात थी। यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इस वक्त 24 आवर में 0.2% ये डाउन है। और अगर इसकी मार्केट कैप रैंक देखी जाए तो हम लोगों को 240 नज़र आती है। और मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लो है। और इस वक्त अवेलेबल सप्लाई जो है वो 93 जो है वो हम लोग को 9317 बिलियन जो है वो कोइंस मिलती है, जो अवेलेबल सप्लाई है इसकी। अगर एक्सचेंज लिस्टिंग देखी जाए तो हम लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा कि कुछ अच्छी एक्सचेंज के साथ ज़्यादा जो है वो दूसरी एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पे यूनिस्वैप, ज़ाहिर सी बात है अभी बहुत कम अवाम जो है वो यूनिस्वैप यूज़ करती है। और यहाँ पे पैनकेकस्वैप के अंदर V2 में आप लोग बाइंग कर सकते हैं। Gate.io एक बेस्ट एक्सचेंज है, इसमें जो है वो दे सकते हैं। OKX हुबुई, और उसके बाद MX ग्लोबल, और यहाँ पे CoinEx, OKX और बायबिट, ये भी बेस्ट एक्सचेंज है। हॉटबिट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहाँ के ऊपर ये लिस्टेड है। मैंने हमेशा से इन प्रोजेक्ट के अंदर एक नाकामी देखी है, और वो ये देखी है कि ये सिर्फ 3 या 4 ऐसे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती हैं जो अच्छी एक्सचेंज है। उसके अलावा ये किसी दूसरी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट नहीं होती। मैंने इन एक्सचेंज में अभी एक्सचेंज में आपके सामने शेयर करता हूँ, Gate.io, OKX हुबुई और MX ग्लोबल। ये ऐसी एक्सचेंजेस हैं कि अगर आप लोग इनको डिमांड करें पैसों की, आपको ये प्राइस बता देंगे कि भाई इतनी पेमेंट करो और आपको आपका प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इन एक्सचेंजेस के अंदर कोइन को लिस्ट करना मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये अच्छी एक्सचेंजेस है, और इनको अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही लिस्ट नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट हैं, इनकी अगर हम लोग रिपोर्ट देखें, ऑडिट, वो भी बिंदास है, सब कुछ बेहतरीन है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म तो नहीं चलते, ज़ाहिर सी बात है
एक चीज़ है। तो इनके अंदर जो है वो लिस्टिंग कराना इतना मुश्किल काम नहीं है, और बाकी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होना इतना आसान काम नहीं है। तो क्योंकि वो कम्युनिटी भी देखते हैं, जो है वो बाइंग एंड सेलिंग भी देखते हैं, रैंकिंग भी देखते हैं, तो सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो कोइन को अपने जो है वो एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादातर नज़र होती है बाइनेंस वगैरह एक्सचेंज, जो बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं कि इनके अंदर हमारी लिस्टिंग हो जाए, उसके साथ साथ हम लोग बाकी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे। तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ सोच है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो है वो फ्लॉकी ने काम करना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि बड़े काम और भी करने बाकी हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी मुझे नज़र आती है कि एक्सचेंज लिस्टिंग के हवाले से कोइन काफ़ी सुस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम करती है और बिलीव जो है वो यहाँ पर कम होता है। एक तो ये चीज़ है। हम आ चुके हैं फ्लॉकिनो के ट्विटर अकाउंट पे, हम आ चुके हैं फ्लॉकिनो के ट्विटर अकाउंट पे, और यहाँ पे ये गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है कि ये अपनी एक गेम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया कि मार्क योर कैलेंडर, द फर्स्ट मेजर रिलीज ऑफ फ्लॉकीज फ्लैगशिप मेटावर्स NFT गेम। ये मेटावर्स जो है वो NFT गेम है, वलहाला, ठीक है, और विल बी लॉन्चिंग ऑन ऑप्टिमिज्म ज्योरली ऑन दी 23rd ऑफ दिस मंथ। यानी कि आज से 3 दिन बाद जो है वो हम लोगों को ये गेम जो है वो नज़र आएगी ऑफिशियली। और यहाँ पे इन्होंने डेट भी दे दी है 23/12/2022, और www. ये उन्होंने नाम लिखा हुआ है .game। तो इसके साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। कैसी गेम है, क्या कुछ करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ भी जो है वो ज़रूरी है। तो इससे एक हाइप जो है वो आप लोगों को फ्लॉकिनो के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी इनकी जो है वो ये अपडेट है, अब तक की सबसे बड़ी। जितनी भी इन्होंने अपडेट्स की हैं, जितनी भी इन्होंने जो है वो न्यूज़ वगैरह बनाने की कोशिश की है या कुछ भी, तो अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर काम हुआ है। ये वो प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर काम होता है। तो ये फर्स्ट इनकी मेटावर्स गेम है जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और फाइनली 23rd को ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी अपडेट है। तो फ्लॉकिनो के रिलेटेड मैं लास्ट में यही आप लोगों को कहूँगा कि फ्लॉकिनो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं, मैं इस झंझट में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले से आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके अंदर आप लोग कह सकते हैं कि बिलीव रखना चाहिए। तो फ्लॉकिनो को जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। 2023 को भी आप लोगों को पता चल जाएगा जितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद ये वापस प्रॉफिट देता है इसकी गारंटी नहीं है, और नीचे जाएगा। ये सब भी आप लोगों के सामने ही होगा। और कुछ बड़ी चीज़ें इनको करना पड़ेंगी, लाइक एक्सचेंजेस, उनके वाइट पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग्स, और उसके अलावा हम लोग को ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर काम करके ये अपने आप को बड़ी एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट करवा सकते हैं और अपने सिस्टम को बेहतरीन बना सकते हैं, और बर्निंग मैकेनिज्म और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा सकती है, क्योंकि कंपटीशन आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है कोइंस के अंदर, और टॉप 50 प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट की एक बड़ी मार्केट कैप होंगे। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों के सामने होनी चाहिए। तो ये जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। बाकी आपको मैं रिकमेंड करूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि मैं साइलेंट होता हूँ, मैं आपके ऊपर सोचता हूँ। डू योर ओन रिसर्च, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मैं जो है वो ना तो फिल टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, और मुझे इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो मैं इस टाइम में ना तो इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं, और ना ही मैं किसी को कहता हूं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बल्कि आप खुद सोचें, अच्छा प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आप खुद सोच समझ के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखें BTC बहुत डाउन है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डाउन में जा रहे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि यार उन प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, ना कि उन प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर रिस्क दिखे हम लोगों को। तो ये चीज़ जो है वो जाहिर सी बात है, मैं एक बात खुल के करता हूँ चाहे जो मर्जी हो। तो ये सब चीज़ें थी, मुझे तो जाए दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।